सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलसल सफ़र की मसरूफियात के चलते आज के इस प्रोग्राम को भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें आज के इस प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शाहपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान से सूफ़ी इमामुद्दीन शाह रज़ा की, जो कि हज़रत किबला के ख़ास मुरीदों में शुमार किए जाते हैं और हज़रत किबला के महबूब खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत किबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे और ये बताएंगे कि एक पीर की ज़बान से निकली हुई बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से पूरी करता है, किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वलियों की और पीरों की बात की लाज रखता है। आइए समाअत कीजिए सूफ़ी इमामुद्दीन शाह रज़ा की शाहपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान वालों के तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी इमामुद्दीन साहब शाहपुरा वाले प्रिंसिपल साहब, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में हैं और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे मियाँ के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे, समाअत कीजिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम साहब। देखिए, मियाँ का तो बहुत करम है। पहली बात तो ये आपसे अर्ज कर दूँ कि मियाँ ने हमें 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर शाहपुर के अंदर पढ़ाया और वहाँ हल्का जिक्र में जाया करते थे। कुछ समय बाद हम बिल्कुल पढ़ने में करने में मियाँ भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए, इधर उधर जाने करने में गैप पड़ गया। उसके बाद मियाँ ने हमें जूनिया में मुरीद बनाया और उस टाइम के बाद से हम काफ़ी जुड़े। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि अपने जहन के अंदर रखी हुई हैं। जहन में मतलब यह बहुत उन्होंने बहुत मतलब लोगों का काफ़ी देखिए कि फूल खिलाए, लोगों की जिंदगियाँ संवारी। मैं एक आध बताता हूँ मैं आपको कि एक बार क्या हुआ कि हम नमाज भी पढ़ते थे मियाँ के फरमान के हिसाब से और उसके हिसाब से हल्का जिक्र भी करते थे और करते करते ही मेरी सेवानिवृत्ति का टाइम केवल 5 साल रह गया और जिम्मेदारियाँ भी परिवार की या जो भी अल्लाह का करम है, एक सारी जिम्मेदारियों को एक एक करके निभाया। तो मैं इसमें उलझा हुआ था। केवल 5 साल रह गए और मेरे जहन में ये बात आई कि ए मियाँ से अर्ज की, अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा ये मियाँ केवल 5 साल रह गए और किराए मकान में रह रहा हूँ अब तक और एक भी कोई मकान नहीं है। तो अर्ज किया मियाँ कोई एक झोंपड़ा बनवा दो ताकि लोग अंगुली नहीं उठाए कि भाई देखो प्रिंसिपल क्वार्टर में रह गया, अरे जिंदगी भर ये किराए मकान में रहा। तो उनका करम कुछ समय बाद में ऐसा हुआ, मियाँ से अर्ज भी किया, वर्बली भी आए थे एक बार जो उन्होंने कहा साहब तो आप ऐसा करिए कि HDFC से लोन ले लीजिए। लोन लेने की बात मैंने कहा मियाँ के वैसे बैंक से भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन मियाँ का फरमान था, उनके आज्ञा का पालन करना था। 1.5 साल लग गया उस फाइल को तैयार करने में। लोन मिला तो 5 साल के करीब ही रह गया था मेरा, तो लोन बहुत कम सैंक्शन हुआ और मकान के लिए केवल 2 लाख ही हुए। खैर जैसा भी तो उसकी पहली किस्त फाइल कंप्लीट करवा करके भेजी। पहली किस्त मतलब 60,000 रुपये लगे। मेरे जहन में ये था भाई एक दूसरी किस्त और मिल जाए तो उसके बाद, क्योंकि छत नाप दिया था तो छत नाप तो एक साथ उठाना पड़ता है, तो दूसरी किस्त मिल जाए। तो यहाँ भिलवाड़ा के अंदर नूरबाग में मियाँ का प्रोग्राम था, वहाँ हम सब शामिल हुए। तो मैं तो इधर उधर था, लेकिन मिसेज ने ये बात मियाँ से कहा कि साहब मकान का क्या हो रहा, मकान का तो भाई लोन तो सैंक्शन हो गया, बताया प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। तो साहब एक किस्त हुआ 60,000 वो तो अच्छा बुलाओ उनको, मेरे को बुला क्योंकि भाई लोन सैंक्शन हो गया, कितना हुआ जो साहब अभी तो एक किस्त आई, तो ठीक है उसको स्टार्ट करो। मैंने कहा मियाँ उससे क्या होगा, छत नाप देते हैं, सारा एक साथ पैसा चाहिए। तो अरे भाई जैसे जेब में जो पैसा आ गया अल्लाह ने दे दिया, पहले उसको खर्च करो ना, जेब खाली करोगे तब जाकर के भरी जाएगी ना। तो मैंने मियाँ के मुंह लगे हुए थे हम, तो मैंने कहा साहब आपको तो शुरू करवा दूं, जो हाँ बिल्कुल करवा दो। मैंने कहा मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, मेरे को करवा दूं, यहाँ करवा दो। एक अटैची ली, एक कॉपी और डायरी रखी, पेन रखा और जो पैसे आए जो उसमें रख दिया, काम शुरू करवाया। काम शुरू करवाने में शुरू से आखिर तक न मालूम कहाँ से पैसा कैसे आया, अल्लाह ही जाने, कौन बसर है। बिल्कुल सारा काम होता रहा
और लास्ट में हमारे घर वाली ने ये कहा कि साहब ये भीलवाड़ा से इधर उधर आते जाते हैं तो कम से कम मुसाफिर स्टैंड पर रहते हैं, गाड़ी रुकती है और उनके कदम एक बार यहाँ पड़ जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। मैंने 2-3 बार ट्राई की, लेकिन मियाँ ने कहा नहीं काम होने जाने दो, नहीं काम हो जाने दो, और काम हो गया। तब जा करके फिर मैंने अर्ज किया, मैंने कहा साहब पैसा ज़्यादा लग गया। तो घर वाले सब परेशान हो रहे थे, तो करीब 1.25 लाख रुपये ज़्यादा लग गया उस टाइम में। ये करीब 2003-4 की बात है ये। तो परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा आपको इतना अच्छा बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई, ये करके बच्चों ने कहा। तो एक हमारी छोटी वाली बच्ची ने कहा आप क्यों परेशान हो रहे, मियाँ से बात कर लो। मियाँ से बात की तो मियाँ फटाक से एक बार में फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा मेरा अरे भाई मकान की क्या स्थिति। मैंने कहा मकान बिल्कुल कंप्लीट हालत में, फिनिशिंग टच हो रहा है। तो मैंने कहा मियाँ पैसा तो बहुत ज़्यादा लग गया, कितना लगा। मैंने कहा इतना लगा, करीब 1.25 लाख रुपये बात हो गई। तो कोई बात नहीं, अल्लाह चुकाएगा। मैंने कहा मेरी एक इच्छा और है जो हाँ क्या। मैंने कहा आप 5-7 साल से लोगों का खा रहे कर रहे हैं, उनको कम से कम एक बार इस नाम से खाना कर लें तो हाँ कर लो। मैंने कहा पैसे माते हो जाए तो कोई बात नहीं और चुकाएंगे। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा साहब आप 15 तारीख पर आ जाएँ, थोड़ा दे दिया कर दिया। यानी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियाँ होती है। तो उस टाइम में कहा, मैंने कहा साहब आप 31 दिसंबर का, अरे भाई 31 दिसंबर नहीं, आप तो 25 दिसंबर रखो, 25 दिसंबर। तो मैंने कहा जो हुक्म साहब कर लिया। तो मैंने 25 तारीख मान करके 2 दिन बात नहीं की तो मैंने कहा अरे भाई कौन सी तारीख। मैंने कहा आपने कहा था ना 25 दिसंबर, अरे आपने तो बात ही नहीं की। तो बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता, मेरे कोई भी बहाना लेकर। मैंने कहा मियाँ इस तरह से नहीं किया, वो नहीं किया। इतना मतलब एक तरह से वो करते थे और मियाँ आराम से टाइम पर आ गए, और वो पैसा भी न मालूम कैसे चुक गया पता ही नहीं चला। तो मियाँ का बड़ा करम रहा, बड़े रहम दिल थे और बड़े रोशन जमीर थे। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदक़े, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदक़े, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह से सूफ़ी इमामुद्दीन शाह रज़ाकी ने हमारे हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई कॉल लिया तो हज़रत क़िबला की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाजों की, आपके कॉल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुकाम पर लाज रखी। बेशक एक कामिल मुर्शिद और एक कामिल वली की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान होती हैं।